परम साधेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु सुपासना संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशता कल्पतरु श्री तड़वित नित्य ताम्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांकमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पुत्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों भोग प्रहलाद स्वरूप बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों, बड़ा ही प्रमंगलमय मेला परम पिता परमात्मा भगवान बांकी बिहारी की कृपा से हम आप सब भगवत बंधुओं के लिए इस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मास के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा के बीच में 3 दिनों से डुबकी लगाने का सौभाग्य हमारे मुख्य यजमान माता रामकू देवी जी, इनके पुत्र रोशन लाल जी और संपूर्ण परिवार के कृपा आशीर्वाद से इनके ऊपर देवताओं का और पितरों के कृपा आशीर्वाद हुआ। इस पवित्र पावन समय के बीच में हम आप सभी के लिए भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत तीसरे दिन की कथा में पधारने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आप लोगों के हृदय में विराजमान राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं सज्जनों, गत दिवस में हम आप लोगों ने कथा में श्रवण किया इस दिव्य पवित्र पावनी कथा को। पावन नैनी सारणी के ऊपर बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनि गुरुदेव भगवान सूर्य जी के मुखारविंद से सुन रहे। गुरुदेव भगवान 88,000 ऋषि मुनियों को कथा को सुना रहे थे और क्या कहते हैं कि ऋषि तुम बहुत बड़ भाग्यशाली हो जो आज इस पवित्र पावन समय के बीच में मेरे परमात्मा के पावन दरबार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो। वास्तव में बंधुओं, इस श्रीमद् भागवत है क्या? हम आप लोग सोचते हैं शायद श्रीमद् भागवत कोई पोथी होगी, कोई पत्रा है, कोई किताब है। ये न पोथी है, न पत्रा है, न किताब है। श्रीमद् भागवत है क्या, समझना है। आप लोगों की समझ में आ जाएगा। क्यों? एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा और अपने मन में विचार करिएगा। महाराज बात समझ में आएगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों कोई पोथी पत्रा किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है वो मेरे बांके बिहारी की साक्षात बांकमयी मूर्ति है। बोले महाराज तेनैव बांकमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे श्रवणात् दर्शनात् पाठात् तथैव पापनाशिनी। ओ गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? बोले जैसे कृष्ण भगवान की आपने मूर्ति मंदिर में देखी होगी। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है तो महाराज कई जगहों पे पत्थर की है, कई जगह पे महाराज पीतल की है, अष्ट धातुओं की है। तो मूर्ति तो साक्षात हम आप लोगों के सामने है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये भी मेरे बांकी बिहारी की अक्षरमयी प्रतिमूर्ति है। और ये हम आप लोगों को महाराज कैसी है? बोले बांकमयी प्रतिबिंब है, शब्दमयी मूर्ति है और ये दिखती नहीं है हम आप लोगों को। ये कैसी है? बोले महाराज इसमें क्या है? इसको श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो दिव्य भगवान की मूर्ति है इसको बनाने वाले हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज। इन्होंने इस दिव्य मूर्ति का निर्माण किया और जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वहां पर मेरे बांकी बिहारी कृष्ण भगवान की एक अक्षरमयी मूर्ति बन जाती है। हम आप लोगों को दिखने वाली नहीं। इस वातावरण में, वायुमंडल में आपने सुना होगा शब्द ब्रह्म होता है महाराज। और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोले महाराज जहां पर 18,000 मंत्रों का पावन पाठ होता है। क्या होता है? 18,000 मंत्रों को जहां पर बोला जाता है महाराज, वहां पर मेरे बांके बिहारी की
अक्षर पे मूर्ति बन जाती है और बन के तैयार हो जाती है 7 दिनों में। और 7 दिनों के उपरांत क्या होता है, बोले जितनी भी उस क्षेत्र की अवगत रूहें होती हैं, जितनी भी अवगत हुए हैं वो सारी उस भगवान की मूर्ति में जन्म हो जाती है और भगवान के गोलोक धाम को चली जाती है महाराज। तो श्रीमद् भागवत साधारण शब्दों में कहें तो कृष्ण भगवान ही साक्षात भागवत रूप है और भागवत ही कृष्ण भगवान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, इसमें कोई फर्क नहीं है महाराज। तो लिखा है, बोले महाराज क्या होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कृष्ण भगवान की दिव्या मूर्ति है, इसका दर्शन करने से भी, ध्यान करना, यदि कोई जीवात्मा भागवत जी का दर्शन कर लेता है तब भी यह मुक्त करने वाली है। दर्शनात्, और कोई इसका पठन पाठन कर लेता है, कथा को श्रवण करता है, तब भी बेड़ा पार करती है। और हर किस्म से महाराज कोई श्रीमद् भागवत की शरण में आकर के एक बार अपना मस्तक नवा देता है, भागवत जी को प्रणाम कर देता है, तो शास्त्र कहते हैं वो जीवात्मा आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। बोलो भागवत भगवान की। और जब कथा प्रारंभ हो जाए तो निवेदन करो, शास्त्र कहते हैं कि हम जब कथा पंडाल में बैठ करके कथा शुरू कर देना सुननी, तो उसके बाद किसी को नहीं करना प्रणाम, क्या कोई भी हो, फिर किसको प्रणाम करना, बोले भागवत जी को प्रणाम जरूर करें। यहाँ सब जीवात्मा, भाई बहन, माता पिता, हम आप लोगों के जितने भी रिश्ते हैं वो यहीं पर हैं। 3 घंटे के बाद जब मार के मिल लेंगे सबको ना, बड़ा दोष होता है। प्रणाम करो भागवत जी को। लिखा तो ये है कि कथा शुरू होने से पहले सब श्रोताओं को अपनी जगह पे आकर के बैठ जाना चाहिए, पर हमारे पास टाइम बड़ा भारी कम होता है ना। हमारे रिवाज क्या है भला, जब पंडित जी बैठ जाएंगे तब लगेंगे तैयार होने, चल मुझे कोई घिसरी गणेश हो तैयार, चलो 2 शब्द सुनिए हुई, तब चलेंगे तैयार होने, है ना। तो चलो जितना समय मिल जाए, तो शिव को प्रणाम किसको करना, देखो भागवत जी को प्रणाम करने से भी जीवात्मा का बेड़ा पार हो जाता है। अब जगह न मिले, बोले कथा हो गई शुरू, भागवत को प्रणाम करना, तो बीच में हट इधर, फिर वो भी गया, अपने आप भी गए। क्या करो, जहां जगह मिल गई वहीं बैठ जाओ और मन से श्रीमद् भागवत को वहीं से प्रणाम कर लो। फिर कथा का विराम हुआ, आरती हुई, किसी को मनाही नहीं है, या हर एक जीवात्मा आकर के प्रणाम कर सकता है। और ऐसा लिखा है कि एक बार भागवत को प्रणाम कर लेता है, दर्शनात् स्पर्शनात् पाठात् तथैव पापनाशिनी, चाहे जान करके पाप किया हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे अनजाने में पाप किया हो, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों के, जाने अनजाने में जैसे भी पाप किए हैं, मेरे भागवत के सामने आकर के बस श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, प्यार से, तन और मन दोनों से प्रेम, तन भी कथा में हो और मन भी हमारा कथा में हो, तो जितने भी हमने अपराध बड़े से बड़े चाहे जान के किए होंगे आज से पहले, और आज के पहले के बाद वाले की गारंटी कोई नहीं, आज से पहले जो किए हैं वो समस्त पाप जो हैं वो भागवत की शरण में आने से दग्ध हो जाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरे भगवान की कथा उन पापों को वैसे जला देती है जैसे रुई के ढेर को 1 सेकंड में आग जला के राख कर देती है। पर बशर्त ये है कि उन पापों को फिर हम दोबारा कथा सुनने के बाद ना करें, अर्थात फिर जीवन में बदलाव जरूर लाएं। क्या करें, कथा सुन करके जीवन में बदलाव होना चाहिए महाराज। तो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण भगवान का ही रूप है, इसको नहीं समझना, ना एक पोथी है ना ये पत्रा है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऋषियों निगम कल्प तरोर कलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुता पिबत भागवतम रस मालया मोर रसिका भुवे भावुका। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा, जोर से बोलना थोड़ा, बोलो गोविंद भगवान की। अभी 3 घंटे चलेगी गाड़ी, जैसे है ही होगी, पता नहीं जय बोला का है भी है तो है ही, सब है, सब रहे और महाराज सब भगवान की जय जय करें। तो क्या कहा है,
जो श्रीमद् भागवत है बात समझने की है। क्या है? बोले निगम कहते हैं वेदों को। 4 वेद है ना, 4 वेद हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम ब्रह्मा के मुखारविंद से 4 वेद शंकर भगवान ने ब्रह्मा को सुनाए थे। तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बोले ये जो श्रीमद् भागवत जी है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। फल बताया इसको, ध्यान देना क्या है ये। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का, और कल्प वृक्ष आपने सुना होगा शायद। कल्प वृक्ष जो है देव दैत्यों की आपस में जब लड़ाई हुई, बाद में संधि हुई, समुद्र का मंथन किया, तो महाराज वहां पर कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष उसको मृत्यु लोक में नहीं रखा गया। उस टाइम में राजा थे स्वर्ग के इंद्र, तो राजा इंद्र को कल्प वृक्ष दे दिया गया और कल्प वृक्ष को ले गए इंद्र, और स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष के पास जाओ, बैठो, और उसकी महाराज महत्ता क्या है। कल्प वृक्ष का गुण मैं आपको बताऊं। कल्प वृक्ष का गुण है, बोले कोई भी आदमी उसके पास गया तो जाके हाथ जोड़ दें और कल्पना करने की मेरा मैल बढ़ जाए, तो बस ताड़ी में जाते ही मैल तैयार हो जाएगा। कल्पना करने मात्र से मैल तैयार हो गया। हमने बस कल्पना की कल्प वृक्ष के पास कि लड्डू आ जाए, जलेबियों का थाल आ जाए, जो भी मतलब मांगो वो कल्प वृक्ष के पास हम आप लोगों को बस कल्पना करेंगे, तो उसी समय हमारी कल्पना सोचने मात्र से पूरी हो जाती कि यह कल्प वृक्ष की महत्ता। पर ध्यान देना, हम आप लोग जहां बैठे हैं हम कल्प वृक्ष के पास नहीं, हम तो कल्प वृक्ष के पके हुए फल के पास हैं। आपको पता फल वाली डाली क्यों लगाते हैं? बोलो। फल के लिए लगाते हैं कि फल कई बार दादा लगा के चला जाता, पोते फल खाते। बोले हमारे दादा ने लगाया था, लगाया तब खाया पोते ने। इसलिए भैया ऐसा शुभ काम करके हम आप लोगों को भी जाना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। तब गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये कल्प वृक्ष का पका बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार फल है महाराज। और कैसा फल है? बोले गलितम। गलितम मतलब गल चुका है। जब फल पक जाता है ज्यादा तो पिलपिला नहीं हो जाता, बोले गल गया महाराज। और मीठा बड़ा भारी होता है कि नहीं होता ना। और एक बात बताऊं बड़े मजे की महाराज, जो दुनिया के जितने भी फल है, चाहे कोई भी फल आप लोग देख लो, तो कईयों में छिलका होता है, कईयों में गुठली होती है कि नहीं? सब में छिलका गुठली का मतलब है कि छोड़ना पड़ेगा। कईयों का छिलका फेंक दिया, कीड़ा खा लिया। कईयों की गुठली आम का छिलका भी छोड़ना पड़ता, गुठली भी छोड़नी पड़ती है कि नहीं। लेकिन मजे की बात यह है साहब कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल है, इसमें ना छिलका है और ना इसमें गुठली है, कख नहीं है। इसका मतलब क्या है समझो? इसका मतलब है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल है, इसमें छोड़ने के लायक कुछ भी छड़ना नहीं, फेंकना नहीं, कुछ नहीं। जो भी यहाँ श्रवण किया वो सारा अमल में लाना है, उस सारे का पान करना है और जीवन में उतारने की चेष्टा करनी है। उसको अपने जीवन में उतारते जाओ, सारे इस फल को पान करना है। देखो एक बात और बताओ, फलों को पान थोड़ी करते हैं, मतलब पी लेना। इसको पीते क्या है? बोलो। पीते हैं पानी, पीते हैं दूध, पीते हैं लस्सी, पीते हैं चाय, और कई वो भी पी जाते जो नहीं पीना चाहिए। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? कड़वा पानी है कि नहीं? तो महाराज फल को थोड़े पिया जाता, और फल को पीना हो तो फिर क्या? जूस बनाना पड़ेगा महाराज। पर इस फल को पीने के लिए लिखा, खाने के लिए नहीं। और एक मजे की बात यह है कि इस फल को खाना भी मुंह से नहीं है, फल को खाया भी मुंह से जाता है, पिया भी मुंह से जाता है। तो इस फल को जो तैयार बिल्कुल मीठा पका फल है, बोले महाराज इसको मुंह से नहीं, इसको अपने कानों के द्वारा पीना है। कहाँ के द्वारा पीना? कान, जो हमारे कान है ना, 2 दिए भगवान ने हैं, तो इनके द्वारा इसको पीना है। गुरुदेव भगवान से ऋषियों ने कहा, गुरुदेव भगवान कितनी बार पीना? क्या पूछ लिया? बोले पीना कितनी बार है? तब गुरु जी ने कहा, बोले ऐ जीवात्माओं, सौन का दिया 88,000 ऋषि मुनियों, बोले एक बार पी लो ढंग से। क्या?
एक बार यदि ढंग से पी लोगे दूसरी बार पूछना नहीं पड़ेगा कि पीना कि नहीं पीना। मतलब क्या है, फिर आदमी नशा, जैसे शराब का नशा होता, शराबी को ना 5 के बज जाते तो जीभ से पानी लग जाता चलने, ओ भाई कहाँ है तो आजा, बस लो हरकाट हो जाते इकट्ठे, वहीं इकट्ठा पियेंगे। शराबियों में एक खासियत बड़ी है, क्या बोला, अकेला नहीं पीता कोई नहीं, बड़े भारी कम होगा कोई इक्का दुक्का जो शौकिया तौर पे रात को लगाए ना, पर जो डेड ड्रिंकर है वो अकेला थोड़े पीता महाराज, 5-4 औरों को पूरी टीम बैठेगी, मंडली बैठेगी। देखो शराबियों में एक माता और ध्यान देना, निवेदन करो शराबियों से शिक्षा ले लेना जरूर। एक वाला क्या बोले, जब कथा को भी कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए चलो तो कल्ले नहीं आ जाओ, फिर सबको जो अपने संगी साथी है ना उनको भी कहो चलो 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 महाराज चलो, सब मिलकर के चलो और पान करो। और एक बार पीना ढंग से और फिर बोलना नहीं पड़ेगा, फिर क्या होगा महाराज बोलो, फिर पता लगना चाहिए कि कहां पर भागवत की कथा है। बड़े रसिक जन हमारे कथा पंडाल में हैं तो महाराज उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि क्या है, वो तो 1 बजे से पहले यहाँ पर आ गए हैं। जैसे आप लोग भी किसी को कहते होंगे ना कि चलो चलो भागवत लगी है महाराज, हैं संगरेड में ना, तो चलो भागवत, तो कई लोगों का जवाब पता क्या होता, मैंने तो बड़े भारी भागवत सुने हैं, बड़े भारी 100 सुन दिया मैंने, और 4 कुशल मैंने बथेरे सुन लिए। बोलो राधे राधे। ऐसा भी तो बोलते हैं कई लोग, सब नहीं बोलते, कई एक बोलते हैं हमने बड़े भारी भागवत सुन लिए। लेकिन ध्यान देना, ये शब्द यदि किसी के मुखारबिंद से आप सुनते हो कि हमने बड़े भारी भागवत सुन लिए, तो समझ लेना उस आदमी ने एक भी बार भागवत सुना नहीं है। भले वो 100 बार कथा में गया होगा, गया 1000 बार है, लेकिन एक भी बार कथा में नहीं गया, ना उसने ढंग से पिया है। और यदि वो ढंग से पी लेता तो महाराज फिर उसको ये शब्द उसकी जुबान पे नहीं आता, फिर चाहे किसी ने बुलाया होता चाहे नहीं भी बुलाया होता, फिर तो हजारों लाखों कामों को छोड़ के वो महाराज कथा पंडाल में आ जाता, और आते भी हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो कहने का भाव क्या है, फिर समझ गए मेरी बात, उसको कहना नहीं पड़ता। रसिक एक बार जिसको लग गया, स्वाद लगा, बस महाराज देखिए ऋषियों ने कहा महाराज कितनी बार, बोले एक बार ढंग से सुन लो। और कथा को भी महाराज, कथा की भी भूख होती है, क्या होती है, जैसे भूख होती है ना रोटी खा के मिटती है, तो कई लोग ऐसे रसिक जन भी हैं वो भोजन करने से रह जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा को सुनकर के नहीं रहने वाले। जो मर्जी हो जाए, हमें तो भगवान की कथा सुननी है। तेरे रस का लगा चस्का, जिसको मेरे परमात्मा के नाम का चस्का लग गया रस का, वो महाराज दुनिया के हजारों लाखों कामों को छोड़ देता है, फिर वो सीधा परमात्मा की कथा। और इसको पीने वाले भी 2 ही है, ज्यादा नहीं। कितने आजकल भले जाते बैठे, लेकिन देखो मैं हर जगह कहता हूँ श्रोताओं की संख्या भले कम हो कोई बात नहीं, चल हमने तो कथा कहनी है, चाहे श्रोता 2 हो चाहे 1000 हो चाहे लाख हो। बोलो राधे राधे। क्वांटिटी भले कम हो पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब, ध्यान से श्रवण करने वाले होने चाहिए। श्रोता यदि ध्यान से कथा को सुनता है तो भैया ये कथा श्रोताओं को देख के ऑटोमेटिकली चलती है, अपने आप उनका भाव देख के चलती है। इसलिए भले ही कम हो लेकिन भाव से सुनने वाले होने चाहिए। ये नहीं हो टाइम देखने वाले, कब जैसे 4:15 बजे और आरती हो हमारी बस चले गई, फिर वो हो गया, फिर तो सारा काम गड़बड़ हो गया। बोलो राधे 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 राधे, जो बोलो राधे राधे। तो 2 कौन है पीने वाले, बोले रसिका भूविभावुका। एक है रसिक जन जो मेरे परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाले हैं, रसिक जिनको भगवान की नाम का रस है। एक रसिक हैं जो प्रेम परमात्मा से प्यार करते, और भावुक हैं। भावुक मतलब भूखे बन करके। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्वाद जो होता है वो बोलो काहे में होता है, स्वाद भोजन में नहीं होता। लोग तो कहते कैसा स्वाद बना स्वाद, पर कौन बताएगा स्वाद है कि नहीं है स्वाद। बोलो पेट भरा हो गले तक, मटर पनीर बनाओ चाहे बनाओ आप कला कद चाहे बना लो जो मर्जी, पेट गले तक भरा, लगाई थोड़ा सा कैसा है,
खाने को दिया, वो ना कर मैंने नहीं खाना, आप जबरदस्ती खिला रहे हो। और फिर पूछो कि स्वाद कैसा है, तो अगला क्या बोलता है? वो ठीक ही है, उसको नहीं लगा स्वाद। क्यों नहीं लगा भला? स्वाद भोजन में नहीं होता है, ध्यान रखना मेरी बात। स्वाद भोजन में नहीं महाराज, स्वाद तो भूख में होता है। जोर की लगी हो भूख महाराज, खेतों से आए काम करके और घर में रोटी मिल जाए, सूखी जाए, मक्की की सूखी रोटी बनी हो और नमक मिर्च भी हो ना पीसी हुए, और महाराज वो भी स्वाद लगनी। कब लगनी भला? जब भूख लगी होगी। ये भूख नहीं हो फिर कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा। इसी प्रकार कथा में भी आनंद आता है। पर किसको आनंद आता है? जो कथा की भूख जिसको लगी है, जिसका पेट ही पहले भरा हुआ। मैंने बड़ी बारी सुनी, मैंने क्या सुन दी, तो उसको नहीं आने वाला स्वाद। बोलो राधे राधे। और मैं अक्सर कहता हूँ, बड़े सारे लोग अभी भी कहते हैं मुझे आपकी कथा में बड़ा भारी आनंद आता है। वो मैंने कहा मेरे भाई, कथा मेरी नहीं, कथा तो भगवान की है। मैं अक्सर कहता हूँ, कथा सुनाने वाला कोई भी हो, कोई कथा को कह रहा हो, मेरे भाई और बहनों, अवश्य में भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। हमारे से बहुत सुंदर सुंदर प्यारी कथाओं को कहने वाले कथावाचक है, ये नहीं बड़ा भारी, आपको पता ही नहीं। दूर पार का होता तो लोग भी सोचते पता नहीं कितना का बड़ा ज्योतिषी, बड़ा विद्वान है। अब सबको नहीं पता, यहाँ तो किसी को बताने की तरह तरह के लोग आलोचनाएं भी करते रहते हैं, सब कुछ होता है। और हम तो मस्त है महाराज, हम तो सीधा कहते हैं भाई हम तो न जानते हैं कुछ ना बखानते हैं, बस कृपा आशीर्वाद है भगवान जी का, जिन्होंने अपने चरणों से लगाया है, और तपस्या है हमारे माता पिता की आशीर्वाद है। आप जैसे श्रोताओं का प्रेम और प्यार हर जगह जाते हैं वहां मिलता है, और उसी के आशीर्वाद से गुणगान करते जाते हैं। बोलो राधे राधे, दोस्तों बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव क्या है महाराज? ये जो मेरे परमात्मा श्रीमद् भागवत जो है वो है, इसका पान करो। पान करना है कानों के द्वारा, ध्यान देना, काहे के द्वारा? अब भगवान ने कान हम आप लोगों को दो दो लगा दी। एक दिन मैं कथा सुन रहा था, फिर बड़े संत बड़ी अच्छी प्रवचन दे रहे और कहते भगवान ने बड़ी गलती कर दी महाराज। क्या गलती की भला? बोले भगवान ने लोगों को दो दो कान लगा दिए, यही एक ही कान लगाया होता और लोग कथा में आकर के एक कान से कथा सुनते और करते क्या है? बोले एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर लगा देते है कि नहीं? 3 घंटे कथा सुननी नंद से, बाद में आरती करनी, भोग भंडारे का लिया नैवेद्य, हाथ चाड़े पंडित जी की कथा पंडाल में जो सुना था वो सारा गायब हो गया। बोले 2 कान दे दिए भगवान जी ने, जो एक ही कान दिया होता तो बोले बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होता। बोलो राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान ने गलती कर दी हमारे को 2 कान देके? विचार करो जी, एक ही कान होता, एक साइड ही साफ होती, एक प्लेन होती और एक ही होता, तो आदमी कितना बांका लगता? लगता नहीं लगता। मैंने एक जगह कहा, मैंने कहा भाई भगवान ने 2 कान दिए, देखो कान सुनने की जो क्षमता है ना, जो सुनता है वो तो हमारे सिर के अंदर जो छेद है इसके अंदर पड़ता है, डॉक्टर लोग कहते सुनता तो उसमें है, तो ये बाहर क्यों लगा दिए भगवान ने सूप की तरह? देखो कैसे बढ़िया है। तो एक जगह एक आदमी बोला, बोले भगवान को पता था आदमियों की लाइट आंखों की कम हो जाएगी, ऐनक की डंडी भी टकानी, बोले वो कहाँ टकानी भी, उसके लिए भगवान ने पहले लगा के रखा कि ऐनक की डंडी का तैयार है। और 2 साल पहले जब लगा कोरोना आया तो मास्क बीसी में फंसाए है। और माता बहनी जब बाहर ये कान नहीं होते, बोलो ये झुमके, ये कांटे और ये ऊपर तक कई 10-10 जगह से जो ईद के मुरकू डाले वो कहाँ डालते थे? बोलो राधे राधे। पर ध्यान देना, ये मुरकू डालने के लिए नहीं, ये ऐनक की डंडी टकाने के लिए नहीं। कान यदि ये भगवान ने लगाए हैं बाहर सूप जैसे, ये किस लिए लगाए हैं? बोले महाराज जो भी कथा का रसामृत है, जैसे पहले पानी पीने के लिए अंजलि से पीते थे, यूं नहीं पीते थे, तो ये भगवान ने डुन्ने लगाए हैं, डुन्ने, इसमें कथा रस को डालो और अपने भीतर ले जाओ। भगवान ने कोई गलती नहीं की है 2 लगा के। अरे जरूरी नहीं कि एक से सुनो, क्यों ना मेरे भाई और बहनों, हम दोनों कानों से भगवान की कथा को सुने और दोनों कानों से बाहर निकालने वाले नहीं, दोनों से सुननी, दोनों से बराबर और ले जानी अपने भीतर।
और शास्त्र कहते हैं कि राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, रोग दोष व्यापे नहीं और सर्व कष्ट मिट जाए। बोलो गोविंद भगवान की। बोले जो भगवान नाम रूपी औषधि का पान खरी नियत से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से कर लेता है, बोले महाराज क्या होता है उसको? रोग दोष व्यापे नहीं, सर्व कष्ट मिट जाए, शरीर में व्याधि हो जाए, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलो जाते हैं कि नहीं? लेकिन जो भगवान की कथा है ये भी बड़े बड़े रोगों को, असाध्य रोगों को ठीक करती है। सबसे बड़ा रोग है भव सागर से पार कैसे हम आप लोग जाएंगे महाराज? आत्मा में शांति नहीं है, ये आत्मा को शांति प्रदान करने वाली है। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है। कल कहा था ना मैंने कि हरी सब्जियां खाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा और हरि का नाम रोज गुनगुनाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, प्रसन्न चित्त आदमी रहेगा, पास में कुछ हो चाहे नहीं हो। इसलिए सदैव राम गुण गाते रहना चाहिए। और इसको बोले इस फल को छोड़ना नहीं। जब जब भी मौका लगे ना तो इस कल्प वृक्ष पके फल को, भागवत रूपी फल को पान करना। क्यों? और ये ऐसा एक बात और बताओ, दुनिया के बड़े फल होते हैं वो ज्यादा मीठे हो ना तो डॉक्टर क्या कहता, वो भाई मीठा फल नहीं खाना ज्यादा, क्योंकि आजकल लोगों को एक बीमारी बड़ी भारी हो, एक नहीं दो बीमारियां बड़ी, इनको राजयोग बोलते हैं हमारे। राजयोग मतलब 90% लोगों में है राजयोग। क्या बोला? एक बीपी और दूसरा शुगर है ना। दुनिया से हर एक आदमी को तकरीबन है, हर दूसरे आदमी को मिलेगी आपको बीपी है, शुगर है, बड़ी भारी शुगर बढ़ रही है। तो डॉक्टर क्या कहता, बोले भाई ये मीठा फल ज्यादा है, इसको नहीं खाना, तेरे को शुगर है। और ध्यान रखना ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पका फल है इतना मीठा है, इतना मीठा है कि इसका पान करने से शुगर होने वाली नहीं। क्या नहीं होने वाला? कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पर बल्कि जो शुगर होगी भी तो महाराज वो शुगर भी दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मिट जाएगी महाराज। पर क्या करो? बोले ये फल ऐसा मीठा है, इसको सर्टिफाइड किया है। सबसे पहले जूठा किया है किसने? आपने देखा होगा अब बरसात का मौसम आने वाला है, सबको पता है जब आम पकड़ने शुरू होते हैं ना तो उस टाइम में जिस आम को, पके फल को तोता चोंच मार देता है, नीचे पड़ा हुआ हो तो बोलो मीठा होता कि खट्टा होता? खट्टे फल को कभी चोंच नहीं मारता तोता, ध्यान देना। अब ये तो जाने मेरा भगवान ही, मुझे भी पता नहीं कि तोता मीठे फल को चोंच मारता है या तोते की चोंच लगने से फल मीठा होता है, ये भी पता नहीं। क्या होता? पहले खट्टा हो, चोंच लगी तोते की और मीठा हो गया फल, ये भगवान जाने। पर ये 100% सही है कि जिस भी फल को तोते ने चोंच मारी है वो फल महाराज 100% मीठा होगा, वो खट्टा हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पका फल है, गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों ये भी ऐसा पका है, इसको भी शुक ने जूठा किया सबसे पहले। अबे शुक